आज हम जानेंगे वॉलमार्ट के मालिक सैम वॉल्टन के बारे में। 1985 में फोर्ब्स मैगजीन ने सैम वॉल्टन को अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति साबित किया था। उस वक्त वॉलमार्ट के 20% शेयरों के मालिक सैम वॉल्टन के पास 2.8 अरब डॉलर की संपत्ति थी। उनके वॉलमार्ट स्टोर अमेरिकी ग्राहकों के पसंदीदा स्टोर्स हैं और वॉलमार्ट की 64% बिक्री अमेरिका में ही होती है। संसार में वॉलमार्ट के 21 लाख कर्मचारी हैं, जिनसे 14 लाख अमेरिका में कार्यरत हैं। आज वॉलमार्ट सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, वॉलमार्ट संसार के 28 देशों में पहुंच चुका है। सैम वॉल्टन की मृत्यु तक उनकी कंपनी के 1960 स्टोर खुल चुके थे और उनकी संपत्ति 28 अरब डॉलर थी। आज सैम वॉल्टन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित वॉलमार्ट संसार का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका है। वॉलमार्ट के 9,600 स्टोर हर सप्ताह 20 करोड़ ग्राहकों को सामान देते हैं। 2010 में इसकी वार्षिक बिक्री 421 अरब डॉलर और मुनाफा 16 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। सैम वॉल्टन के वारिसों के नाम दुनिया के अमीरों की सूची में हर साल आते हैं। उनकी बहू क्रिस्टी वॉल्टन 11वें स्थान पर हैं। उनके पास 25 अरब डॉलर की संपत्ति है। सैम वॉल्टन के बेटे जिम वॉल्टन के पास 23 अरब डॉलर की संपत्ति है। वे अमीरों की सूची में 16वें स्थान पर हैं। सैम वॉल्टन की बेटी एलिस वॉल्टन के पास 23 अरब डॉलर की संपत्ति है और वे अमीरों की सूची में 17वें स्थान पर हैं। सैम वॉल्टन के बेटे रॉबसन वॉल्टन 23 अरब डॉलर के संपत्ति के मालिक हैं और वे अमीरों की सूची में 18वें स्थान पर आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 2011 में फोर्ब्स की अमीरों की सूची में सैम वॉल्टन के वारिसों के पास कुल मिलाकर 95 अरब डॉलर की संपत्ति है। पूरा परिवार संयुक्त होता है तो आज वॉल्टन परिवार संसार के वर्तमान सबसे अमीर व्यक्ति कार्लोस स्मिल हेलू से ज्यादा अमीर होता है, जिनके पास 69 अरब डॉलर की संपत्ति है। सिर्फ इसी बात से सैम वॉल्टन की सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके वारिसों के पास आज जितनी अधिक संपत्ति है कि वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आते हैं। सैम वॉल्टन को इतने बड़े पैमाने पर सफलता इसलिए मिली क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, सबसे कम दाम पर अच्छा माल बेचना। वे थोक में सामान खरीदते थे और अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखते थे। वे जानते थे कि अगर सेल्स वॉल्यूम यानी सामान की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। सैम वॉल्टन के जमाने में भी डिस्काउंट स्टोर्स थे। उस समय भी रिटेल स्टोर्स की चैन थी। बहरहाल सैम वॉल्टन की अभूतपूर्व सफलता का राज यह था कि उन्होंने बड़े शहरों के बजाय छोटे कस्बों में स्टोर्स खोलने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जब बाकी व्यवसायी बड़े बड़े शहरों में आलीशान स्टोर खोलने में जुटे थे, तब सैम ने लीग से हटकर काम किया। उन्होंने छोटे शहरों में छोटे स्टोर्स की चैन खोली। उन्होंने आलीशान, भव्य और महंगे स्टोर खोलने के बारे में कभी नहीं सोचा। मामला इसका बिल्कुल उल्टा था। उनके स्टोर्स में पैसे बचाने का जोर दिया जाता था। यही वजह थी कि कई बार उनके स्टोर कबाड़ खाने जैसे दिखते थे, लेकिन सैम वॉल्टन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वे कहते थे कि अगर लोगों को सबसे सस्ता सामान कबाड़ खाने स्टोर्स में मिलेगा तो वे वहां भी खुशी खुशी आएंगे। सैम वॉल्टन ने यह सबक सीख लिया था कि 5,000 की आबादी वाले छोटे शहर में भी बड़े स्टोर सफल हो सकते हैं, बशर्ते कीमतें इतनी कम हो कि आसपास के गांव वाले भी वहां आकर खरीदारी कर सकें। वॉल्टन जानते थे कि भव्य स्टोर बनाने और चलाने में जो भारी भरकम लागत आएगी, उसकी कीमत अंततः ग्राहकों को ही चुकानी पड़ेगी। वे इससे बचना चाहते थे क्योंकि अगर वे ग्राहकों को अतिरिक्त बोझ डालेंगे तो उनका सबसे सस्ता माल का दावा कमजोर पड़ जाएगा। अधिकांश बड़ी सफलताएं परंपरा का विरोध करने की वजह से मिलती हैं। सैम वॉल्टन ने भी परंपरा का विरोध करके सफलता पाई। उस वक्त वुलवर्थ, मार्ट और सीयर्स जैसे बड़े बड़े रिटेलर्स यह मानते थे कि डिपार्टमेंटल स्टोर सिर्फ ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों में ही सफल हो सकते हैं, लेकिन सैम वॉल्टन ने यह भांप लिया था कि बड़े स्टोर कम जनसंख्या वाले इलाकों में भी सफल हो सकते हैं, बशर्ते कीमतों में काफी अंतर हो। उस युग में मार्ट 50,000 से कम आबादी वाले इलाके में और गिब्सन स्टोर 12,000 से कम आबादी वाले इलाके में स्टोर नहीं खोलते थे।
कई सालों तक कम आबादी वाले इलाकों में सिर्फ सैम वॉल्टन का वॉलमार्ट ही था और उन्होंने छोटे इलाकों में डिस्काउंट स्टोर चलाने के गुर सीखने का काफी समय मिला। सैम वॉल्टन 5000 की आबादी वाले इलाकों में रिटेल शहंशाह बन गए। सैम वॉल्टर अपनी सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहते हैं, नियमों को तोड़ दो, बहाव के खिलाफ तैरो, नए रास्ते पर चलो, पारंपरिक बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर दो। अगर सब लोग किसी एक दिशा में जा रहे हों तो इस बात की अच्छी संभावना है कि उसकी ठीक विपरीत दिशा में चलकर आप सफल हो सकते हैं। तो ये थी सैम वॉल्टन की स्टोरी, जो कि वॉलमार्ट के संस्थापक थे। कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करें और आप हमें